Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are appearing for MBA CET 2024 exam because in this video, I will discuss about the expected paper and their expected cutoffs. So guys, अब कल काफी लोग का एग्जाम है MBA CET का 9 से लेकर 11 तक का 11 मार्च तक एग्जाम है। तो गाइस मल्टीपल स्लॉट्स में एग्जाम होता है, तो हम लोग सारे सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह का डिफिकल्टी लेवल आ सकता है एंड उस डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ कैसा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफी लोग को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में भी डाउट है, तो वो भी डिस्कस करेंगे, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस ये सब बातें आपको अगर पहले से पता होंगी तो एग्जाम में आपका माइंड मेकअप अच्छा होगा एंड एग्जाम आप बेस्ट तरह से दे पाओगे। तो गाइस वीडियो पूरा देखना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस ये हम लोगों के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब सीईटी के बाद सीमैट का वेट हो रहा है, तो सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलो गैस स्टार्ट करते हैं। तो गैस एज यू नो कि एमबीए सीटी एग्जाम 9 मार्च से 11 मार्च है एंड हर पर डे 2 स्लॉट्स हैं, तो टोटल 6 स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, तो गैस होता क्या है कि जो स्लॉट्स होते हैं, अब ये स्लॉट बाय स्लॉट डिफिकल्टी वेरी कर जाता है कभी कभी। जैसे किसी कोई स्लॉट में इजी पेपर आ जाएगा, किसी स्लॉट में टफ पेपर आ जाएगा, डिफिकल्ट पेपर आ जाएगा। बट गैस अच्छी बात क्या है कि एमबीए सीटी ने क्लियर किया हुआ है कि वो हर एक स्लॉट को एक इंडिपेंडेंट एग्जाम मानता है एंड उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल कैलकुलेट होता है। मतलब मेरा कहने का क्या है कि जैसे मान लो स्लॉट वन, ठीक है, स्लॉट वन में मान लो पेपर इजी आ गया, मतलब बहुत इजी पेपर आ गया, एक एक लाइन में क्वेश्चन आए, तो उससे मान लो टॉपर का स्कोर अगर 170 है तो उनके स्लॉट में कंपेयर किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको 99.99 मिल गया मान परसेंटाइल। अब मान लेते हैं स्लॉट थ्री का टफ आ गया, थोड़ा टफ आ गया, ठीक है, तो स्लॉट थ्री में जो टॉपर है वो खाली 130 मार्क्स ला पाया, तो स्लॉट थ्री वाले बंदे का हाईएस्ट परसेंटाइल माना जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एमबीए सीटी एग्जाम एक है बट अलग अलग स्लॉट्स में अलग अलग परसेंटाइल निकल रहा है। ये उन्होंने क्लियरली स्टेट किया हुआ और ऐसा हुआ था 2 साल से ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, मुझे ये नॉर्मलाइजेशन से भी अच्छी चीज़ लगती है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर वे में हो नहीं पाता है। बट यहाँ पे क्या है कि आप दूसरे स्लॉट के स्टूडेंट्स को कंपेयर नहीं कर रहे हो अपने से, ये अच्छी बात है। तो पार्शियलिटी नहीं हो रही है, जिसने जो किया है उसके अकॉर्डिंग है। तो इन केस आपका पेपर टफ आता भी है तो पेपर सबके लिए टफ है आपका, जितने लोग भी हैं स्लॉट में, तो परसेंटाइल उसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में रहता है। ठीक है, अब गाइस देखो बात करते हैं सिनेरियो क्या है। मैंने आपको ये चीजें इसलिए पहले बता दी क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में वेरिएशन थोड़ा हुआ है स्लॉट्स में, कोई स्लॉट टफ आ गया, कोई स्लॉट इजी आ गया। ठीक है, गाइस यहाँ पे वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो। अगर आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहोगे ना तो आप एग्जाम में बेस्ट करके आओगे, जैसा पेपर भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि गाइस होता क्या है कि मान लो आप जो मॉक्स दे रहे हो, मॉक्स नॉर्मल लेवल के हैं, ठीक है, मॉक्स में आपका आ रहा है ठीक ठाक स्कोर, पर कई बार क्या हुआ है स्टूडेंट्स का कि वहां पर गेम बदल गया, वहां पे कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ गए। ठीक है, तो कई बार लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं एग्जाम में कि क्या करें। तो उस केस में आपको ये सोचना है कि पेपर अगर टफ आया है सबके लिए टफ आया है, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बेस्ट रखनी है। ठीक है, तो ये एक आई ओपनर वीडियो है गाइस, इसको आप ये मत सोचना कि मैं आपको कुछ डिमोटिवेट वगैरह कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अभी बदल जाएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो गाइस हम 3 सिनेरियो लेने वाले हैं। मान लेते हैं पेपर आपका इजी आता है, पेपर इजी मतलब हमने जब दिया था 2022 में स्लॉट, मेरा 6 था, ठीक है, देखने के लिए दिया था मैंने, तो उस टाइम पेपर बहुत ही ईजी आया था गाइस। ठीक है, मतलब मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन इस तरह के थे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 40 फैक्टोरियल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ 48। इस तरह के नंबर्स के 15 क्वेश्चन थे। वो क्या है, बहुत आई थी, 15 क्वेश्चन आए थे। पजल बहुत छोटे छोटे थे, पजल थे मतलब 5 5 6 6 लाइन के, एनमैट से भी इजी। ठीक है, तो लग ही रहा था कि कट ऑफ जाएगा, और जहां तक मुझे याद है कि 165 170 स्कोर में जेबी मिला था उस टाइम। तो पेपर अगर इजी आता है तो वो सबके लिए इजी है। ठीक है, तो आपको बस अपना बेस्ट देना है, आप करते चले जाओ, किसी भी ट्रिकी क्वेश्चन में फंसो मत। ठीक है, वो चीज़ है। तो इजी वेवर में आपको बस करते चले जाना है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है, नॉर्मल लेना है, बस मैक्सिमाइज करने अटेम्प्ट्स। क्योंकि पेपर अगर इजी आया तो आपके जेन्युइन अटेम्प्ट्स बढ़ने चाहिए गाइस। अब एक एक लाइन के क्वेश्चन आएंगे तो आपका टाइम डेफिनेटली कम लगेगा। तो उस केस में अगर जेन्युइन अटेम्प्ट्स अभी आप 140 कर रहे हो तो आपको उस टाइम में 160 165 करने पड़ेंगे। ठीक है, और ज़्यादा ही करने पड़ेंगे बेसिकली। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है पेपर अगर इजी आ गया आपके स्लॉट का। तो गाइस ऐसे केस में कट ऑफ किया जा सकता है जेबीएमएस का ऑल इंडिया के लिए 165 प्लस। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली कट ऑफ 145 जाता है। जब नॉर्मल कट ऑफ पहले भी जाता था 145, आईबीपीएस जब कराता था, तो एक नॉर्मल पेपर में तो डेफिनेटली इजी पेपर में ज्यादा जाएगा ना। तो ये चीज है, तो वो चीज हो गई। अब गया देखो मीडियम पेपर, जो नॉर्मली सीडी का पेपर आता है मीडियम, मीडियम लेवल कैसा होता है?
ठीक ठाक 2-3 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, नए क्वेश्चन टाइप नहीं मिलेंगे, बट 3-3 लाइन के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कुछ DI टफ आ गया, कुछ पजल अच्छे लेवल के आ गए, बहुत हैवी नहीं आएंगे, नॉर्मल लेवल, ठीक है। और कुछ पैराजम्बल्स लेंदी आ गए, ठीक है। जैसे आप जनरली मॉक्स में देते हो, जिस तरह का मॉक आप दे रहे हो, मेरे ख्याल से मीडियम लेवल के ही होंगे मॉक्स, जहाँ पे आपको 120 के अराउंड आता है। तो वैसा पेपर अगर आएगा तो उस केस में आपको कट ऑफ टारगेट रखना है ऑल इंडिया वालों को 145 प्लस, ठीक है। तो गाइस देखो, मीडियम लेवल पेपर आएगा ना, तो आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आपने कोई इजी क्वेश्चन मिस आउट नहीं किया। जैसे 200 क्वेश्चन है, तो 1 से लेकर 200 तक सारे क्वेश्चन देख के जरूर जाना है। और दूसरी चीज, आरसी एंड पजल्स को टच नहीं करना है, ठीक है। अगर बहुत ही एक्सपर्ट हो, बहुत ही ईजी है तो कर लो, बट मैं मना इसलिए करता हूँ बाद में करो उसको, पजल्स एंड आरसी बाद में करो। बिकॉज पजल में अगर बाई चांस आप फंस गए, आपके एक ही केस बना, 2 केस बनने थे, तो आप वाला क्वेश्चन तो गलत करोगे, उससे ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, ठीक है। तो उससे आपका बाकी बार में इफेक्ट पड़ सकता है। तो पजल को मैं बोलूंगा बाद में करो, ठीक है। और इजी क्वेश्चन में कोई मिस आउट मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपके जेन्युइन अटेम्प्ट्स होने चाहिए 140 145 के अराउंड होने चाहिए। कुछ आप गेस करोगे तो कुछ आपको वहां से नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब गाइस कोई डिफिकल्ट डिफिकल्ट पेपर भी आता है गाइस, मैं अगर बताऊं आपको, तो लास्ट ईयर स्लॉट 3 डिफिकल्ट था, ठीक है। स्लॉट 3 लास्ट ईयर का डिफिकल्ट था, मुझे एग्जैक्ट स्लॉट याद नहीं, बट कुछ बच्चों का पिंग आया था, काफी डिफिकल्ट था। मतलब कुछ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के कैट लेवल के क्वेश्चन आ गए, मतलब अलग ही लेवल का हो गया वैसा। तो गाइस ऐसा पेपर अगर आता है, तो मेरा मेन मोटिव इसी तरह के पेपर के लिए था कि आपको ऐसे अपने माइंड में ढंग से रखना है, ठीक है। क्योंकि जब आप इस तरह के पेपर देखोगे तो आप डर सकते हो एग्जाम में, बट आपको ये सोचना है गाइस कि अगर पेपर टफ आया, डेफिनेटली आपने पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा पेपर टफ आया। पेपर टफ आया तो आपने बेस्ट दो, 200 में से 110 120 क्वेश्चन बेस्ट दे के आओ। किसी भी लेंदी क्वेश्चन में फंसो मत, बहुत हैवी LR पजल छोड़ दो, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में फोकस करो, ठीक है। वो आपको स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी। अगर वैसा पेपर आएगा गाइस, तो कट ऑफ कैन बी एज लो एज 125 to 130 फॉर JBIMS, ठीक है। गाइस आई गेस 2 साल से लोग स्कोर दे नहीं रहे हैं, खाली परसेंटाइल दे रहे हैं, बट आपको आइडिया लग जाएगा। तो 125 से 130 कट ऑफ जा सकता है उस केस में, ठीक है। और आपके जनरल अटेम्प्ट से 110 120 होंगे। तो गाइस आपको अपना माइंड मेकअप करके चलना है, क्योंकि आपका लॉस किसी में भी नहीं है, चाहे इजी है चाहे मीडियम चाहे डिफिकल्ट। क्योंकि डिफिकल्ट आएगा तो आपके स्लॉट में सबका डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आपको परसेंटाइल उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी। और इस बार CET ने काफी क्लैरिटी की है कि ट्रांसपेरेंट सब कुछ होने वाला है, सारा प्रोसेस। ये लोग रिस्पॉन्स शीट भी लॉन्च करने वाले हैं, आपके पूरे क्वेश्चन, आपके रिस्पॉन्सेस, ऑब्जेक्शन फॉर्म रेज होगा। और मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि इनकी वेबसाइट भी काफी ठीक ठाक बनी है। तो इस बार आई गेस कि 2-3 साल से जो ग्लिचेस आते हैं पेपर में, वो नहीं होंगे, मुझे ऐसा फील आ रहा है, ठीक है। और आई एम होपिंग कि ऐसा हो, ठीक है। तो गाइस अपने आप को रेडी रखो। आपके आपके पास अब टाइम नहीं है, जिनका कल पेपर है, आज पूरे दिन क्या करना है आपको, मैं आपको ये बोलूंगा गाइस, VAR से रिवाइज करो, वर्बल एबिलिटी। क्योंकि अगर 10-12 वोकैब वर्ड्स आ गए, तो आपका बहुत कम टाइम, बहुत नंबर आ जाएगा। और एक दिन पहले अगर वोकैबुलरी रट के जाओगे आप, तो आपको याद भी रहेंगी चीजें। वोकैबुलरी का बेस्ट सोर्स मैं अगर बताऊं आपको, तो हमने 1000 वर्ड्स का वोकैब का वीडियो बनाया हुआ है, 1.5 आवर्स का। उसमें 1000 वो वर्ड्स हैं, ठीक है, जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। और लास्ट ईयर जो CD में पेपर आया था, उसमें जो 12-13 वर्ड्स थे, उसमें से कम 6 से 7 वर्ड्स इसके अंदर से थे। मतलब 70-80% वर्ड्स हमने देखे हैं एग्जाम्स में या मॉक्स में इसी से ही। तो वैसा वीडियो बनाया गया है। तो आप वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल में हम लोगों के, ठीक है। तो ये वीडियो हर कोई जरूर देख के जाना गाइस, आपको काफी फायदा होगा। बिकॉज VR थिंग्स मोर देन 50% वोकैबुलरी होता है। डायरेक्ट वोकैब नहीं आएगी, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, फिलर्स आएंगे, उसमें वोकैब चाहिए होता है। और इस टाइम पे क्वांट्स के फॉर्मूले रिवाइज करो, और मेक श्योर करो गाइस कि हर चैप्टर अपने एटलीस्ट पढ़ो, कुछ नया मत पढ़ो, बट रिवीजन करो फॉर्मूले का, क्योंकि फॉर्मूले याद होनी चाहिए सारे। बाकी मैंने भी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का वीडियो बनाया हुआ है, वो भी देख लेना आप, ठीक है। सो गाइस ये एक आइडिया मैंने आपको दिया कि तीनों तरह के पेपर आ सकते हैं, तो अपने आप को रेडी रखो, ठीक है। पहले से अगर रेडी रहते हो तो आपको एग्जाम में आराम से वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको हर तरह का माइंड मेकअप करके चलना है, इट कैन बी एनीथिंग। बट अच्छी बात क्या है कि आपका कोई इसमें लॉस नहीं होगा, ठीक है। जैसा होगा वो सबके लिए होगा। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो, मैं इंस्ट्रक्शंस पे वीडियो बनाऊंगा अभी, ठीक है, कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं एडमिट कार्ड के लिखे होते हैं जो उसमें, उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी CET के बाद फिर CMAT पे लगते हैं, ठीक है। एंड दोज आर लुकिंग फॉर CMAT कोर्स, कोई अगर CET के बाद प्लान कर रहा है CMAT, दे कैन चेक आउट द कोर्स एज वेल। तो गाइस काफी लोगों को जो CET दे रहे हैं उनका मेन फोकस CMAT है, तो CMAट में आप देख सकते हो हम लोग का बैच 12 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच है, सिलेबस पूरा हो गया, रिकॉर्डिंग्स रहेगी, पूरा प्रॉपर ओरिएंटेशन वीडियो रहेगा,
सब कुछ रहेगा इसमें, जीके सेक्शन, इनोवेशन सेक्शन, सब कुछ कवर्ड रहेगा, क्योंकि अब सीईटी सीयूटी के बाद सिर्फ सीमेट बचा है, सीमेट में हम लोग पूरा फोकस करने वाले हैं। और सीमेट एग्जाम आई गेस 5 या 10 मई के अराउंड हो, क्योंकि नोटिफिकेशन भी मानो अभी आया नहीं है, और 15 से 20 मार्च के बीच में नोटिफिकेशन आ सकता है, ज्यादा ही मान के चलो, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी का सीयूटी के मॉक्स अगर देखना हो देख लो, 349 के 6 मॉक्स हैं, अगर आपके पास टाइम हो तभी लेना, ठीक है। चलो गाइस, तो ये कुछ रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हैं, एंड अभी हम लोग के कैट एंड कंप्लीट एमबीए कोर्स भी चल रहा है, ठीक है। अभी ज़्यादा कुछ कवर नहीं हुआ है, मिनिमम यू कैन से मैक्सिमम 5% सिलेबस अभी हुआ है। तो जो लोग वेट कर रहे थे सीईटी होने का, आराम से आप देख सकते हो, बट आई होप कि आपका सीईटी निकल जाए। चलो गाइस, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। बाकी मॉक जोन में जाओगे तो आपको कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाएगी। चलो गाइस, बाय बाय।